नया नैब ऑर्डिनेंस मंजूर हो गया। फैसला साजी के अहम इदारे नैब की गिरफ्त से बाहर हो गए। कवायद की बेज़ाब्तगी के हवाले से अवामी या हुकूमती मनसूबे भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से किसको क्या फ़ायदा मिलेगा? एहसन इकबाल, मुराद अली शाह, परवेज़ अशरफ और शाहिद खान अब्बासी को मुख्तलिफ रेफरेंसेस में रिलीफ मिल सकता है। नए नैब ऑर्डिनेंस के तहत गवाहान के बयानात की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। नया चेयरमैन नैब आने तक जावेद इकबाल की सीट पक्की। वफाकी काबीना से नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर। सदर मुमलिकत ने दूसरा एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। चेयरमैन नैब से मुताल्लिक अपोजिशन से मुशावरत नाकाम होने पर पार्लिमानी कमेटी बनेगी। वज़ीर क़ानून ने चेयरमैन नैब के तकर्रुर पर इख्तलाफात को मुस्तरद कर दिया। बोले वो और फवाद एक ही बात कर रहे हैं। चेयरमैन नैब का तकर्रुर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। फवाद चौधरी बोले अपोजिशन से मुशावरत हो सकती है, अपोजिशन लीडर से नहीं। अपॉइंटमेंट करेंगे चेयरमैन नैब की सदर पाकिस्तान in consultation with leaders of the House and opposition of the National Assembly. प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। नून लीग ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं कानून सियासी इंतकाम के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बदला गया। मुल्क में मजीद इंतशार फैलेगा। ऑर्डिनेंस जारी करके पार्लियामेंट की तौहीन की गई। हर कानूनी फोरम पर चैलेंज करेंगे। फैज़ हमीद गए, नदीम अहमद अंजुम आ गए। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ISI के नए सरबराह तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची बना दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरावाला, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मुकर्रर। मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फैसलों, नई तकर्रियों और तबादलों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की भी बतौर DG ISI अलविदाई मुलाकात। इमरान खान ने मुल्क के लिए खिदमात को सराहा। नई पोस्टिंग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। केस की कॉपी ताखीर से क्यों दी? कानून के रखवाले ने हाथ में डंडा उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट में 9 तामीर शुदा कॉपी ब्रांच के शीशे तोड़ डाले। कोर्ट सिक्योरिटी ने एडवोकेट माजिद जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब बार काउंसिल ने लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। 90 रोज से ज़ेर हिरासत हूँ। आपका अगला प्लान क्या है? नूर मुकद्दम कत्ल केस का मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र अदालत से फरमाइशें करने लगा। अदालत ने भी कह दिया हमारा प्लान नहीं, कार्रवाई होती है। जो कहना है वकील के ज़रिए कहें। मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। वकलाए सफाई का चालान की नकुल वसूल करने से इनकार। 3 मुतफर्रिक़ दरख्वास्तें दायर कर दी। मुल्ज़िम के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत ज़ाकिर ने ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सफ़र तो मैंने किया था वरना साजो सामान उसके थे। मैं तो बस राजदार था उसका, वरना तो सारे राज उसके थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब जब लोग हंसेंगे आपको याद करेंगे। अलविदा उमर शरीफ, अलविदा। हजारों का मजमा खुशियाँ और मुस्कुराहटें बिखेरने वाले को रुखसत करने आया। कौमी परचम में लपेटी लाश के आखिरी दीदार के लिए चाहने वालों का रश लगा रहा। उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में नमाज जनाजा मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। उमर शरीफ को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
मियां नवाज शरीफ के बाद मरहुमा कुलसूम नवाज की भी वैक्सीनेशन हो गई। इसाकदार भी पाकिस्तान तो ना आए मगर टीका ज़रूर लग गया। CEO ने जाली एंट्री की तरदीद की मगर महकमा सेहत पंजाब के सिस्टम में तस्दीक हो गई। सेक्रेटरी हेल्थ ने नोटिस ले लिया, जवाब तलब कर लिया। जिन खाना जात हो असल तो मेरे पास हुआ है ना गुजारा, बाकी मुझे तो नहीं पता जानना कि मुझे तो नहीं पता जानना, खबर नहीं है। पिछली दफा मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है। पिछली दफा भी नहीं बताया गया था। अब मैं क्रिकेट के ग्राउंड से बाहर निकलूंगा तो प्रचार क्या कर रही है वैसे लास्ट में बता, फिर मैं बात अच्छा मुझे नहीं पता इसका। एक नहीं दो नहीं तीसरी बार फैयाज चौहान के साथ हो गया हाथ। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के ओहदे से फिर हटा दिया गया। वसीम अकरम प्लस ने तीसरी बार बोल्ड करके हैट्रिक मुकम्मल कर ली। अनजान चौहान खबर सुनकर हैरान, समा से गुफ्तगू में शिकवा कर दिया। बोले हटाने का ये तरीका दुरुस्त नहीं, वजीर आला पंजाब को एतमाद में लेना चाहिए था। ये मेरी पटिशन की बात है जो मेरी ज़ात और नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड है, और नवाज शरीफ साहब और मैं समझते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है और ये हमारी अपना जंग है, हमारी अपना केस है, हम लड़ रहे हैं ना, जमात को बीच में ना लाया। इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया और उस अंपायर का नाम है जनरल फैज हमीद। पटिशन हमारी, जंग भी हमारी। शहबाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं। एक्सटेंशन के गुनाह से लाताल्लुकी के बाद मरियम नवाज का अपनी ही पार्टी पर एक और हमला। मीडिया से गुफ्तगू में इदारों को भी तनकीद की नोक पर रखा। अदलिया और पाक फौज पर संगीन इल्जामात। कहा पैनामा की वजह से वो और नवाज शरीफ जेल में थे। केस सियासी और पीछे मुख्तदर हल्के का हाथ है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी और हाजिर सर्विस जनरल को बुलाकर पूछा जाए। पेंडोरा पेपर्स पर भी मरियम बोली, सवाल किया वजीर आजम की कमेटी क्या कर रही है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि इमरान खान पैनामा को अदालत लेकर गए, आप जाएंगी? जवाब में मरियम नवाज को दरख्वास्त गुजार की तलाश और जस्टिस खोसा का इंतजार। देखिए, मुझे तो इंतज़ार है कि जस्टिस खोसा साहब आएँ और मुझे कहें। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मुझे तो जस्टिस खोसा ने नहीं कहा कि आओ और लेके आओ पैनामा पेपर्स, मैं फैसला करता हूँ, पेंडोरा पेपर्स लेके आओ। वो कोर्ट में गई है, क्या बयानियां लेके जा रहे हैं? इस मुल्क की सलामती का सवाल है और पाक फौज और उसके अदारे इस मुल्क की सलामती के ज़ामन है। इख्तदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और ये पछताएंगे, और यही लोग हैं जो अपने आप को मरवाएंगे और फंसाएंगे। इदारों पर तनकीद की क्या है वजह? शेख रशीद ने बता दिया। तीखे जुमलों के बादशाह ने कहा, भतीजी चचा के निकलने का कोई रास्ता नहीं चाहती। नवाज शरीफ की सियासत को मरते देख रहे हैं मगर वो हर रोज वैक्सीन लगवा लेते हैं। लीगी कायद को फिर वतन वापसी की पेशकश कर दी। फरूख हबीब ने भी आड़े हाथों लिया। बोले मरियम बीबी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मुहिम की सरबराह बन चुकी। और दुबई के सहरा में नया शहर आबाद। कदीम तहजीब और सकाफत, जंगली हयात से पहचान के लिए लेज़र डिस्प्ले, वज़ीर आज़म का बिलियन ट्री मंसूबा और बहुत कुछ। पाकिस्तानी पवेलियन मरकज़ निगाह बन गया। पाकिस्तानी खानों की धूम, ढाबा कल्चर मुतारिफ, हमारी चाय की वाह वाह। पाकिस्तान पवेलियन में बैठे हुए हैं ढाबा रेस्टोरेंट पे, एंड the tea is fantastic and the food is really amazing. We ordered Balochistan food here and it's amazing.